let's go straight across to our guests. We've got Mr. Ambekar from the Bharatiya Janata Party, great man. We've got Mr. Kishore Tiwari from the Shiv Sena, and the other Mr. Tiwari, Gopal Tiwari from the Congress. So, Kishore Tiwari sahab, we've got two Tiwaris and one Ambekar. Yes, sir. Namaskar. Namaskar. We are so blessed. Kishore Tiwari sahab. राजीव जी कैसे हैं अभी आप? बिल्कुल. How do you feel, sir? Thank you, sir. Thank you very much. I am absolutely all right. I was out. मैं बाहर था जरा, मैं यहाँ था नहीं. Thank you so much. अंबेकर साहब नमस्कार. नमस्ते. जय सिया राम, हर हर महादेव. जय सिया राम, हर हर महादेव. किशोर तिवारी जी, जय सिया राम आपको. जय सिया राम. बिल्कुल. अरे किशोर तिवारी जी को बोला. जय सिया राम, जय सिया राम. किशोर तिवारी जी, आज बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है. किशोर तिवारी जी नमस्कार. अरे भाई, मैंने नमस्कार की, जय श्री राम बोला और ये भी बोला कि प्रदीप बहुत ही स्मार्ट दिख रहा है और दुरुस्त बात है. तिवारी साहब कभी छुपते नहीं है, पूरे डिस्क्रिप्शन इतना परफेक्ट देते हैं हर चीज. जी करेक्ट है सर. माइन्यूट ऑब्जर्वेशन. तो किशोर तिवारी जी, आज राधा अष्टमी भी है, तो उसके विषय में भी कुछ बोल दीजिए ना. राधा अष्टमी भी आज है. नहीं, एक सामाजिक न्याय की बहुत बड़ी लड़ाई जी, सबकी पहली लड़ाई भगवान श्री कृष्ण ने लड़ी और मुझे लगता है कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा सनातन धर्म को फॉलो किया जा रहा है तो वो राधा कृष्ण के लिए ही किया जा रहा है. क्या तो हाँ, और राधे राधे. हाँ, वो एक्चुअली जो भक्ति मार्ग के लोग हैं और वो लोगों को मुक्ति और परमानंद इससे मिलता है और दुनिया जब उनकी कातिल हो गई है और मैं तो उसके कैरेक्टर से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हूँ और जिन्होंने वो कैरेक्टर पूरा रंगाया था वेद व्यास जिसने वेद की भी रचना की थी जी. और उन्होंने पूरा समराइज किया था. तो ये पर्सनैलिटी की तो मैं बहुत दाद देता हूँ. और मुझे बताइए, इतना बड़ा अध्यात्म उन्होंने वो गीता के रूप में, एब्स्ट्रैक्ट के रूप में रखा, तो मुझे लगता नहीं कि अभी देखो मांडले के जेल से तिलक निकल के आए थे तो तिलक ने जो गीता रहस्य बताया था वो बहुत ही इम्प्रेसिव था. तो राधा जी का प्रेम, राधा जी को चाहने वाले और राधा जी का वो अपरिमित प्रेम, उसका एक कण भी हमें मिल जाए तो हमारी नैया पार हो जाएगी. अभी तो द्वेष ही दोष है, दोष ही दोष है. इतना द्वेष, इतना मत्सर, कहीं करुणा दिखती नहीं और मुझे नहीं अच्छा लगता. ऐसा माहौल ही नहीं अच्छा लगता. माहौल अभी दूषित हो गया है, थोड़ा सा दूषित हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है. रही बात उन्होंने जो कहा था तो वो हिसाब से नहीं कहा था. उन्होंने कहा. किशोर तिवारी साहब, आप वेरी बैलेंस्ड, वेरी वेल रेड. आरएसएस के साथ आपके पुराने संबंध भी है. राहुल गांधी जी जिस प्रकार से आरएसएस की आलोचना किया, बीजेपी के साथ आरएसएस को मिला के आरएसएस का उनका कहना था आरएसएस डजंट बिलीव इन गिविंग वुमेन इक्वल राइट्स. आरएसएस बिलीव्स दैट वुमेन शुड बी कन्फाइंड टू द किचन. दिस इज नॉट व्हाट इंडिया इज ऑल अबाउट. ना इस आरएसएस का आलोचना को आप कैसे देखते हो? आपका इंडिपेंडेंट स्टैंड, हमेशा आप ओपन विभाग बात करते हो. हाउ डू यू सी दैट पर्टिकुलर स्टैंड ऑफ राहुल गांधी अबाउट आरएसएस? मैं पहली बात करता हूं कि ये जो सब्जेक्ट है, एक तो भारत में संप्रदाय और संस्कृति और भारत की संस्कृति, जिसमें हम अफगानिस्तान, ईरान का कोई पार्ट ले लो और बांग्लादेश ले लो, बर्मा ले लो, ये सब हमारी एक संस्कृति है जिसमें सनातन धर्म की मूल है. कंबोडिया ले लो आप, जहाँ के सबसे बड़ी वाट आप देखो, यानी वाट यानी मंदिर, तो यहाँ पर सब सनातन धर्म के वहां पर है. तो इंडोनेशिया भी आप देख लो. तो मैं बता रहा हूं कि एक सनातन संस्कृति है और यहाँ सर्व संप्रदाय बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं और संप्रदाय को प्रार्थना पद्धति में कहीं कोई रुकाव नहीं है. लेकिन मोदी जी जो चुनाव के अंदर जो बयानबाजी की तो उससे संप्रदायों में टकराव की स्थिति आई. लेकिन मैं आरएसएस से बहुत जुड़ा हुआ हूं
और आरएसएस से जुड़ा हुआ हूं और मैं चाहूंगा कि जैसा स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में उनको गलत बताया गया, वैसा इसके बारे में इंदिरा जी ने या राजू जी ने जैसा अपना नॉलेज अपडेट किया था, मैं वैसे ही आरएसएस के बारे में बात करता हूं कि आरएसएस संप्रदाय विरोधी कुछ बातें करता नहीं, और आरएसएस के बारे में उन्होंने टालना चाहिए। दूसरा है संप्रदायों के बारे में या कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी बॉडीज है उसका मिसयूज मोदी जी ने किया। अब मोदी शाह के कार्य करने की पद्धति को क्रिटिसाइज करते हुए आरएसएस को लपेट लेना ये गलत है। क्या है, इंदिरा जी को भी आरएसएस ने सपोर्ट किया था, राजीव गांधी को भी आरएसएस ने सपोर्ट किया था, उन्होंने अपनी राय बदली थी। अब इन्होंने जो राय अपनी अभी बनाई है तो कौन है उनके पास मुझे मालूम नहीं, लेकिन ना मैं देखता हूं कि हमारे भारत के कोर इश्यूज बहुत है जिसमें मोदी जी की विकास की नीतियां और तो वो बराबर चली नहीं। जैसे किसानों का मसला था, रूरल इकोनॉमी का मसला था, एम्प्लॉयमेंट का मसला था, तो बड़ा कठिन करके छोड़ा है, तो इस पर फोकस रखते थे। उन्होंने एक बात अच्छी बोली, लेकिन वो चाइना वाली बात कि चाइना का अस्तित्व इतना बढ़ गया ये 3 साल में कि हमारे सारे पड़ोसी देशों से हमारे रिलेशन खराब हो गए और चाइना के सुधर गए। और मैं राजू जी आपको बताता हूं कि भारत के एग्रो केमिकल इंडस्ट्री पूरी कोलैप्स हो गई, भारत के टीन प्लेट इंडस्ट्री पूरी चले गई, और भारत के रूप का इंडस्ट्री, पेपर का इंडस्ट्री, इंक का इंडस्ट्री, अभी तो सेमीकंडक्टर के अंदर महाराष्ट्र के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए का वो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, और हमारी ये सरकारें चाइना को वेलकम कर रही है, चाइना से एमओयू साइन कर रही है। और बीजेपी वाले वही बोलते कि वो उन्होंने चंदा लिया था, ये लिया था, वो लिया था, लेकिन आज के परिस्थिति में भारत में जो समस्याएं हैं उस पर राहुल जी ने जो कुछ बोलना था उस पे कोर इशू पे रखना था। अब विवाद कहां हुआ? उनका विवाद ये हुआ कि ये पगड़ी पहनने नहीं देते, कड़ा लगाने नहीं देते, ऐसी परिस्थिति तो नहीं है। दूसरी एक बात उन्होंने कह दी कि रिजर्वेशन हम जब SC, ST, OBC एक्ट पार हो जाएंगे सोसाइटी में तब हम भी समाप्त कर देंगे। यही बात तो भीमराव आंबेडकर ने की थी, लेकिन बीजेपी क्या कर रहा है, ऐसे एब्स्ट्रैक्ट उठा के उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। तो कभी भी, अब जैसा आपने बोला कि ये इलान अब्दुल्लाही उमर, ये इलान अब्दुल्लाही उमर ये विवादास्पद भाई है और इस भाई को मिलने की कोई जरूरत नहीं है। जो भारत के सार्वभौम अस्तित्व को मानती नहीं है और वहां पे हमारे खिलाफ बात करती है, तो क्या काम का। दूसरा वो कौन पन्नू है, पन्नू ने भी आज बोल दिया। यानी कैसा है, भारत के कोर पे चुनाव लड़ा गया था जिसपे लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया, उसकी बात वो करते तो शायद लोग भी बहुत सराहना करते। लेकिन बीजेपी कैसा है, एक बात मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी से डर गया है, राहुल गांधी से थोड़ा डर गया है। राहुल गांधी के हर बात का जो गोदी मीडिया चलाती है दिन भर, तो राहुल गांधी को आप बड़ा कर रहे हैं बीजेपी वाले। और अंबेडकर साहब, क्या जैसे तिवारी साहब कह रहे हैं कि यू आर अफ्रेड ऑफ राहुल गांधी बिकॉज। किशोर तिवारी जी, आपने अपनी उंगली उठाई थी अभी। किशोर तिवारी जी, मैंने जिस तरीके से मैंने शुरू करा था प्रोग्राम कि अभी राहुल गांधी इज शैडो प्राइम मिनिस्टर। अगर वो ब्रिटेन में होते तो ही वुड हैव बीन शैडो पीएम, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन देयर इज शैडो पीएम। तो डोंट यू थिंक ही शुड बी मोर प्राइम मिनिस्टेरियल? वहां पर जाकर के उनको ये नहीं बोलना चाहिए था कि भाई मोदी जी मेरे प्रधानमंत्री हैं, मैं उनके खिलाफ कैसे बोल सकता हूं। आप हाँ, हिंदुस्तान में प्रॉब्लम्स हैं, फार्मर सुसाइड हो रही हैं, एग्रीकल्चरल क्राइसिस है, यहां पर इस जगह पर हमें अमेरिका की मदद चाहिए। डोंट यू थिंक दैट वुड हैव बीन बेटर? किशोर तिवारी जी, कहां बीजेपी का वर्चन ला रहे? यहाँ पे 2 लोगों के पास सारी संपत्ति संसाधन है, 98% लोग बेचारे वंचित है, और वो सत्य बोले तो क्या है, अमीर बन रहे अमीर, गरीब बेचारे गरीब है, लोग 2 जून की रोटी नहीं खाते।
जो देश 80 करोड़ लोगों को खुद अनाज देता है। अरे मोदी जी के फेल्यूअर्स गिनाना, ये इसको अगर ये बोलेंगे तो मैं विनायक जी को पूछता हूं कि भैया तुम्हारे 400 पार क्यों नहीं हुए? क्योंकि तुम्हारी कुछ नीतियों में और तुम्हारे करनी में कुछ प्रॉब्लम थे। अब राहुल जी ने अमेरिका में जाके बोलना नहीं चाहिए, तो वो भारत में आएंगे तो जैसा सावरकर के बारे में हमने समझा दिया वैसा समझा देंगे, क्योंकि अभी उनके हम दोस्त है। पर अभी चुनाव है महाराष्ट्र में, असेंबली के चुनाव है, तो अभी हम कहाँ किरकिरी करेंगे अम्बेडकर? थोड़ा बाद में समझा देंगे। और उनके सलाहकार जो है, जो अब पप्पू नहीं रह गए, ये नहीं रह गए, ऐसा बोलते हैं, तो वो भी नहीं बोलना चाहिए। वो तो ग्रेट लोग हैं आपने, वो तो बहुत महान लोग हैं। अरे नहीं साहब जितना महान तो कोई है ही नहीं सर जी। कांग्रेस ने जो बूढ़े लोग है ना जी, मैं गोपाल को नहीं बोल रहा हूँ, गोपाल बहुत यंग है। नहीं तो तुम गोपाल का ले लेंगे। ये बूढ़े लोग है ना, इनको देखो ना कैसा स्मार्ट ही लगने लगा, टोपी वोपी भी लगा लिए। यानी पावर आने के दिन संकेत मिल गए तो अब वो ड्रेस भी निकल के शादी के। और अभी मैं बता रहा हूं कि बूढ़े लोग जो है, जैसे दिग्विजय सिंह को खड़ा कर दिया, चलना नहीं हो रहा और खड़े हो गए। अब कैसा कांग्रेस के नए चेहरे, नए बच्चों को चांस देना चाहिए। और ये बूढ़े बाड़े लोग हैं, इनको काहे को प्रोजेक्ट करना चाहिए। और जो लोगों का जन्मजात हिंदू विरोध, संप्रदाय विरोध और आरएसएस विरोध है, ऐसे लोगों को थोड़ा बाजू में रखना चाहिए। हमें आज की घड़ी में जहां एग्रीकल्चर खत्म होने को जा रहा, जहां हमारे उद्योग खत्म होने को जा रहे, तो मोदी जी ने भी थोड़ा सुधर कर अपोजिशन के साथ मिलकर काम करना चाहिए। और अपोजिशन ने भी, क्योंकि मोदी जी 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, और मोदी जी को वो कबूल करना चाहिए कि मोदी जी का आश्वासन है। अभी वो अगला इलेक्शन तो वो लड़ने वाले नहीं है। तो ये इलेक्शन के मूड से बाहर निकलो और देश के इकोनॉमिक एजेंडा पे काम होना चाहिए। मोदी जी को फॉर इंस्टेंस अगर आप उनके एडवाइजर होते, जैसे एक जमाने में आप थे, अभी आप उनको क्या एडवाइस करेंगे? आप एग्रीकल्चरल एडवाइजरी कमेटी में थे, आपने खुद मोदी जी को न जाने कितनी बार सलाह दी है। आप मुझे बताइए, आज की तारीख में अगर मोदी जी आपके सामने हो तो आप उनको क्या कहेंगे कि ये पहला कदम लीजिए सर, 1 2 3 ये करिए? बोलिए किशोर तिवारी जी, बताइए। नहीं, देखिए भारत के कोर इशू कैसे है कि चाइना ने प्रोडक्शन का 50% कर ली है जी, और अभी हम टेक्नोलॉजी में बहुत वीक है। हम अमेरिकन टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं और अमेरिका की पूरी टेक्नोलॉजी को उन्होंने माइनस करके किया है। अभी भारत ने कबूल कर लिया है, अभी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी वगैरह के जो करार हुए हैं, तो चाइना भी साउथ ईस्ट एशिया में ही बड़ा देश है। तो हम 10 साल में कुछ कर नहीं पाए, 10 साल में तो कुछ कर नहीं पाए, कोर इश्यूज पे हम एड्रेस कर नहीं पाए। अब भारत में पूरे ड्रोन उनके चल रहे। अब ये यूरोपियन कंपनियां जितनी है कोर सेक्टर की, उतनी चाइना ने खरीद लिए, उतनी चाइना ने खरीद लिए। हमारे सारे पड़ोसियों से संबंध खराब हो गए। अब चाइना श्रीलंका में पहुंच गया, चाइना पाकिस्तान में पहुंच गया, चाइना नेपाल के एरिया में घुसते घुसते जा रहा। अभी चाइना में बांग्लादेश में एक अपने पैर रोक दिए और सरकार पलट दी। अब देखो बर्मा में भी पाकिस्तान अपना चाइना बहुत स्ट्रांग हो गया। यानी हमारी सीमा जिनसे लगी है वो सारे देशों में अपनी इस्टेब्लिशमेंट वो खड़े कर चुका है और भारत के 70% इंपोर्ट वो कर रहा है। और भारत का जहां बहुत ज्यादा इंपोर्ट है उन देशों में भारत के संबंध खराब हो गए। तो ये सब चीजों पे गहन चर्चा होनी चाहिए। अगर हम पड़ोसियों से संबंध अच्छे नहीं, वो मोदी और अडानी का विरोध करने में बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जाता है और कोई कुछ बोला नहीं जाता है। मोहम्मद यूनिस जो CIA का एजेंट है वो वहां बन जाता है। ये सब चिंता के विषय है। और कोई कहता है अमेरिका ने सरकार गिराई, कोई कहता है चाइना ने गिराई। अब कैसा है, भारत का रोल कुछ है कि नहीं है? अभी मैं बोल रहा हूं मोदी जी को भारत के कोर सेक्टर के अंदर क्या काम करना है तो 3 तय करो। नौकरशाह को भरोसे मत रहो।
नौकरशाहों के भरोसे मत रहो। और ये लोग है ना जो मीडिया को खरीद लिया, क्या फर्क पूरा, इतनी फुल टाइम मीडिया उनके तरफ से चलती है, पर लोगों ने नकारा ना। महाराष्ट्र का सर्वे निकाल रहे अब ये कितनी 180 सीट बता रहे महायुति को जी। आप पहले तो 48 सीटें बता रहे थे। अरे आप चुन के नहीं आए, बीजेपी के खिलाफ सख्त है लोग। आंबेडकर कहाँ बता सकेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन आंबेडकर साहब ये जो तिवारी साहब ने बोले हैं उसको आप किशोर तिवारी जी, यू आर अबाउट टू से समथिंग बिकॉज यू स्टार्टेड दिस। बोलिए सर। किशोर तिवारी जी, ड्रोन्स बताइए। अरे देखो मैं बताता हूँ, भारत में एग्रीकल्चर के लिए जो ड्रोन यूज कर रहे हैं वो सारे ड्रोन वहां से आ रहे हैं। ये छोटे छोटे ड्रोन गलत बात है, गलत बात है। अरे 100% गलत बात है। डोम्स इंडस्ट्री दे रही है, DOMS। आप अभी जाके देखो उसका। अरे भाई ये देखो, ऐसा है ना राजू जी, ये बच्चों को लाने से बहुत दिक्कत होती। मैं अभी बता रहा हूँ कुछ बड़े लोगों को। अंबेडकर साहब, यू शुड बी सो हैप्पी, आपको बच्चा बोला है सर, कमाल है। हाय 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 अंबेडकर साहब, आप हैंडसम है, यू शुड बी इन बॉलीवुड। तो आपके मुताबिक जो एग्रीकल्चरल ड्रोन, अरे मेरे को पूरा बोलने देना चाहिए सर। जो एग्रीकल्चरल ड्रोन्स हैं वो चाइना से आ रहे हैं। जी बताइए, एक मिनट बोलिए। अरे भैया भारत का करार एक स्विट्जरलैंड की कंपनी से हुआ जिसको चाइना ओन करती है जी। मुझे बोलो, भारत की सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा इशू है जिसपे डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्वेश्चन मार्क लगा के कमेटी बिठा दी है। भारत में 100 डेज के अंदर ये जो थ्रेट्स आई है। लेकिन एक बात मैं बताता हूं विनायक जी को कि उनका नाम यार विनायक है और अभी गणेश का उत्सव चल रहा है, तो ऐसे ही तुम प्रवक्ता बुलाया करो तो उसी वजह से गणेश जी को याद करेंगे हम। अभी मैं बता रहा हूं कि भारत उनके कंपटीशन वाली जो लिस्ट है उस लिस्ट में नहीं है। जहां के वियतनाम और कोरिया है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, अरे बांग्लादेश है गारमेंट के लिए। और आपको ये मालूम नहीं कि भारत कितना पिछड़ गया है। हाँ, हम सिल्क रूट के मास्टरमाइंड थे। अरे मैं बता रहा हूं, वो मसालों में भी आगे निकल गए, सेमीकंडक्टर में निकले ही निकले, सोलर में निकले, एल्यूमिनेशन पूरा ले गया, इंक वे टेक्नोलॉजी, आप ये पेपर टेक्नोलॉजी, सारी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन कास्ट उन्होंने अपनी आधी कर ली। और अभी बता रहा हूं, भारत के सारे सॉफ्टवेयर कंपनियों को बैंकरप्ट कर देगी वो। और चाइना, क्योंकि सॉफ्टवेयर पार्ट उन्होंने हटा दिया और वो अमेरिका की सब टेक्नोलॉजी को हटा दिया। और बात कर रहे थे कि एप्पल की टेक्नोलॉजी को हमने यहां बना लिया। अरे तुम जिस कंपनी का नाम ले रहे हो ना, वो कंपनी सारे कंपोनेंट अमेरिका से, अपना चाइना से बुलाती है और दररोज कितने कंटेनर उतरते ये देख लो। और भारत की इंडस्ट्री पूरी डोलड्रम में चले गई है। अरे मोदी क्या है, भाषण देते हैं। मोदी को पढ़ाई लिखाई करना था, लेकिन वो कहां पढ़े मालूम नहीं। लेकिन एक भी अच्छा आदमी नहीं उनके पास। कम से कम आपने ये मोबाइल वगैरह में सर्च किया तो आपको दिल्ली बुला लेने होना, ताकि आप समझाएंगे उनको। अरे उनके पास कोई अच्छा आदमी नहीं है, कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। और छठे क्लास तक का उनका रिकॉर्ड है। अब कैसा करूं यार मैं मोदी के बहुत पास था। वो इतने महान है कि वो बोलते कि ये दुनिया है जिसने मोदी को समझा नहीं। अब क्या मोदी को समझा नहीं? 10 साल तो भारत के थे, तो एकदम जवाहरलाल नेहरू पे जाते हो, फिर इंदिरा गांधी पे जाते हो। अरे 10 साल में क्या किया ये बताओ ना, और 15 फिर अगले 5 साल में क्या करेंगे वो बताओ। कौन से सेक्टर में तुम इंडिपेंडेंट हो गए? आपके सीमेंट के रास्ते को छेद गिर गए। आपका राम मंदिर लीक हो रहा, आपके एयरपोर्ट लीक हो रहे, समृद्धि मार्ग की वाट लग गई, सब पैसे खा गए। महाराष्ट्र में 8 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार किया। अरे पैसे खाने की एक लिमिट होती है, कैसे करते हो आप? आंबेडकर अच्छे लोग नहीं है ये, इनके साथ मत रहो। आपके नाम में विनायक जुड़ा हुआ है, गोपाल जी, ये जो यू आर गेटिंग एन ऑफर। एक मिनट गोपाल, विनायक अंबेडकर जी, आपको
आपको ऑफर मिल रहा है, आ जाइए गोपाल जी, उद्धव जी के साथ आ जाइए। तिवारी साहब ने वो लिस्ट दे दिया। भाई आप चुनाव क्यों नहीं ले रहे? किशोर अभी तिवारी जी, जम्मू this is कश्मीर very की जनता interesting. क्या चाहती है Article 370 वो reinstate सामने करेंगे आएगा क्या? और हम गोपाल जी, जनता की भावनाओं के साथ हम हैं। गोपाल जी तिवारी जी, जो गोपाल तिवारी जनता जी चाहेगी वो करने people के want कांग्रेस to सक्षम है। reinstate Article 370. किशोर तिवारी साहब, Hey, it is not up to the people. It is not no, up to that's the what people. Gopal Tiwari was saying. Kishore Tiwari साहब, But let me make it clear. Let me make it clear. Constitutionally, it is not up to the people of a state whether Article 370 no, or that, 35. that's the critical question is that the Rahul जी। गांधी जी का स्टैंड क्या है इस पे? किशोर तिवारी जी, किशोर बोलिए। तिवारी जी, अरे मैं अभी बता रहा हूं कि राजीव जी, कश्मीर भारत का हिस्सा है और रहेगा, That's it. और भारत में एक ही संविधान होना चाहिए, और 370 आर्टिकल 370 वगैरह वो बहुत कचरा चीजें थी और वो हट गया। अब 370 हटने के बाद भी वहां पर पंडितों का विस्थापित रुका नहीं ना, लेकिन और वहां शांति भी बहाल नहीं हुई। लेकिन मैं कहता हूं कि शिवसेना जिस पार्टी से मैं आता हूं उसका स्टैंड है जो समान नागरिक कायदा के लिए है, 370 नहीं रहना इसके लिए है, 35A के लिए है। तो मैं क्लियर करता हूं, अगर कांग्रेस इस टाइप की बातें इंसिस्ट करेंगी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बाहर जाके हमको रहना नहीं है। अभी तो आए हैं राजीव जी, हम बाहर जी, दुरुस्त बात। अभी आए हैं, और उसमें भी वो उद्धव जी को मुख्यमंत्री वगैरह नहीं बनाने की बात कर रहे हैं, जिसके ज्यादा आएंगे उसका आएंगे, तो हम लोग निकल जाएंगे ना। हाँ, हमको क्या ज्यादा। सर, आप क्या वापस मोदी आएंगे जी- बीजेपी के साथ, पक्का ये होने वाला है। अरे मोदी 100%। जी को गालियां, देखो मोदी जी को, वो तो महामानव है, वो बायोलॉजिकल नहीं है, पर ना मोदी जी से हेड ऑन कौन लेते हैं? एक जी। है राहुल गांधी और दूसरे है उद्धव ठाकरे। जी, ये तो एक पैर बीजेपी में डाले के बैठे हैं यहाँ पे सब कांग्रेस के कई लोग। 70% तो कांग्रेसी वहीं चले गए। मैं अभी बता रहा हूं, जो हेड ऑन हमने लेना, मुख्यमंत्री की बात आई तो चुनाव के बाद करेंगे बोलते, हमारे भरोसे वोट लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। हम 288 सीट की तैयारी करने के लिए तैयार है। हमें कोई मोदी जी के हटाने का ठेका नहीं लिया हमने। हमको तो महाराष्ट्र की इंडस्ट्री बचाना है, हमको अडानी से बचाना है महाराष्ट्र को। हाँ, मैं अभी बता रहा हूं, मोदी शाह ये तो एक प्यादे है, हमको अडानी से बचाना है। पूरी बंबई काबिज करने का प्लान है। 5 लाख करोड़ का उनका इन्वेस्टमेंट हो चुका है। और महाराष्ट्र में किसी भी हालत में अगर विपक्ष इस प्रकार का काम करेगा और महाविकास आघाड़ी के नेता लोग सभी राज तिलक कर लेंगे तो फिर से अडानी का राज आ जाएगा। भैया वो दादर से लेके कुर्ला तक पहुंच जाएगा, कुर्ला और तक तो आ गए हैं सर। इंडस्ट्रियां चला जाएंगे। सर, कुर्ला तक तो आ गए। क्या बोल रहे हैं सर? बीकेसी तक आ गए। बीकेसी, धारावी पूरा आ गया, धारावी तो साथ में एयरपोर्ट लगते मिले। पीएमसी ने और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स में, सर अंबेडकर साहब आपको भी बता रहा हूं, ऑफिशियल जीआर इशू किया है कि कोई भी बिल्डर अगर उसको टीडीआर चाहिए तो 40% उसको अडानी साहब से लेना पड़ेगा। दैट्स अ गवर्नमेंट जीआर। अब आप बोलें तिवारी जी, बोलिए। नहीं, मैं बात कर रहा हूं 100 भी सीटें आती है महायुति की, जी, तो बंबई में ट्रेन में बैठने के बाद ये सारे जो विपक्ष के चुन के आए वाले एमएलए रहेंगे, उसमें से 50 लोग तो सागर बंगले पे जाके बैठेंगे। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अभी सरकार 2.5 साल हमारी थी, हमने बहुत रोकथाम की, तो हमारी सरकार गिराई तो 100 करोड़ रुपया दिया। ये अडानी, ये देश को खतरा है, और अडानी देश को खतरा है। लेकिन अब बांग्लादेश में इतना हिंदुओं का विरोध क्यों हुआ? अडानी के वजह से। क्या है, ये लोग है ना, बहुत खतरनाक है। अंबेडकर साहब, टुडे इज द 11th of September। 9/11 की बात नहीं कर रहा मैं नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं 11th of September 1893, शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स। यहां पर स्वामी विवेकानंद की सबसे मशहूर स्पीच, आज उनका सबसे मशहूर भाषण हुआ था शिकागो में। उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे किशोर तिवारी जी, बिफोर यू गो? वन फाइनल स्टेटमेंट फ्रॉम यू। नहीं, वो तो स्वामी विवेकानंद तो बहुत जीनियस थे, और उस आदमी ने
इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ कर दिया, और इतनी कम उम्र में जो स्पीच दिया, तो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में लोगों ने कहा कि हम तो इनसे 1% भी नहीं है। और उन्होंने वेदांत के बारे में बहुत उनका कंट्रीब्यूशन है। वो जैसे ध्यानेश्वर थे, हाँ, वो 21 साल की उम्र में इतना बड़ा काम कर गए, विवेकानंद करके गए। भारत ये बहुत बड़ी भूमि है, यहाँ पर गौतम बुद्ध आए, महावीर आए, लेकिन है ना, आज का दिन जरा महान ही है। गोपाल तिवारी जी ने हमारे विनोबा भावे जी का नाम लिया, तो राजू जी मैं ऐड कर देता हूं कि पहला रमन मैगसेसे अवार्ड उस आदमी को दिया गया, और वो अवार्ड किस लिए दिया है मालूम है? वो आदमी ने पूरे देश में पैदल चल के 11 लाख हेक्टर जमीन जमींदारों को बोला कि भूदान चळवळ हाँ, भूदान चळवळ बरोबर बोला अभी को। और तो वो आदमी ने ये रिकॉर्ड बनाया है, और वो पहला आदमी है, पहला जो आदमी है जिसने मेरा काम पूरा हो गया बोलकर अन्न त्याग कर अपने प्राण अपने मर्जी से छोड़े, और बहुत बड़े हस्तियों के गए। विनोबा भावे का साहित्य हर चीज में बहुत बड़ा है, और गीता पर उन्होंने जो अनसुलझी बातें थी, उस पे आप अध्ययन करो, एक दिन अपनी बैठक उस पे हो जाए, क्योंकि राजनीति साली गंदे लोगों का काम है। और चुनाव आया तो सब लोग ऐसे ही बोलेंगे हम 370 ला लेंगे। महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं अभी, ये लाड़की बहन हो गया, लाड़का भाऊ हो गया, लाड़का बाप आ गया। 10 स्कीम है तिवारी साहब, 10 स्कीम, 10 स्कीम्स। एकनाथ शिंदे जी गली गली जा रहे हैं उस स्कीम को लेके। एकनाथ शिंदे के बारे में इमेज अच्छी बन रही बहुत। हाँ, लोग साला कुछ फर्क न कर दे। एकनाथ शिंदे ये बीजेपी को कोई कबर में न डाल दे विनायक। हाँ? तुम उसको कबर में, तुम उसको घर बिठाने की सोच रहे, वो कबर में डाल देंगे तुमको। Thank you very much. Kishore Tiwari ji, one final word from you. After all, do remember Swami Vivekananda had said, स्वामी विवेकानंद जी ने ये भी कहा था, I come from a religion, the Hindu religion, who believes that every religion is true. हर धर्म जो है वो बिल्कुल सच्चा है, ऐसा विवेकानंद जी ने कहा। आप बताएं सर, किशोर तिवारी जी कुछ बोलना चाह रहे थे, आप बोलिए। अरे नहीं, ये क्या है, ये मोदी जी को समझाना चाहिए कि मंगलसूत्र, भैंस, टोपी वो उन्होंने किया ना। अगर इस्लाम धर्म इतना खराब है तो दुनिया में अब क्राइस्ट से ज्यादा उनके फॉलोअर हो गए। लेकिन एक बात मैं बोलता हूँ, स्वामी विवेकानंद के गुरु ये रामकृष्ण जो थे जी, हाँ, तो परमहंस जी का वैसा गुरु चाहिए। क्या बात, क्या बात। और झासाराम महाकाली जी, बोलिए। अरे झासाराम का गुरु अगर आसाराम हो तो विनायकराव कहाँ अटक गए तुम? सोडून द्या या लोकांना। ये सब अडानी का साम्राज्य पैदा कर रहे, ये चंगेज खान नहीं। अडानी का ट्रक तुम्हारे इधर आने वाला है, चिंता मत करो। वंडरफुल। किशोर तिवारी जी, हम भी खड़े लाइन में, ट्रक कलानगर में आने वाला है, हम भी खड़े लाइन में सर, हम भी खड़े लाइन में, हम लोग खड़े लाइन में। अरे आज तक 2 रुपए नहीं मिले कहीं से। ट्रक आने के बाद आपकी भूमिका सुनूंगा जरूर। ट्रक आने के बाद अम्बेडकर जी को संकेत मिला है, ट्रक निकल गया है। ट्रक स्टार्टेड। अरे आंबेकर खरं सांगतो, तुमच्यासोबत सत्तेमध्ये होतो, हेच झालं होतं 10 वर्ष सत्तेत होतो। खड्ड्यात जेवढे पैसे भाजपनं खाल्ले तेवढे काँग्रेसनं खाल्ले नाही बाबा। जेवढे पैसे भाजपनं खाल्ले तेवढे कधीही काँग्रेसनं खाल्ले नाही। तुमचा पोट फार मोठा आहे, तुम्ही आहे ना महाराष्ट्राला लुटलाय, आणि जनता तुम्हाला का नाकारत आहे? चारित्र्याच्या नावावर ढोंग केले।